आईना तुमको तुम्हारे बाहर के रूप को व्यवस्थित करने का जरिया है। वो तुमको बाहर से तुम कैसे दिख रहे हो, अगर आईने में कहीं कोई दोष तुमको तुम्हारे प्रतिबिंब में दिखाई देगा तो तुम उसको सुधार लोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल सुधार लूँगा। तो बोले जैसे बाहर का प्रतिबिंब देखने के लिए आपको दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही आपको अंदर का बिंब देखने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तुमको अपना पैशन ढूंढना है तो अपने आप को तुम मंच के ऊपर खड़ा करना सीखो। सर, सर्वप्रथम तो बनारस में आपका हार्दिक स्वागत है। यह मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग काफ़ी समय से एक दूसरे के परिचित हैं। बहुत सुना आपके बारे में, अभी आपका इंटरव्यू भी सुन रहे थे, वहाँ पे आपने बताया कि आप बचपन से ही चयन की स्वतंत्रता पर विश्वास करते रहे और बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे, बिना जाने कुछ भी मानने को तैयार नहीं। तो मुझे पता है जैसा कि आप बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त भी हैं, दादाजी आपके गुरु रहे हैं, तो जब भी बनारस आप आते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? देखिए इसको अगर हम कहें, इसको बनारस की अपेक्षा मैं काशी कहना पसंद करूंगा। कारण ये है कि जहाँ पे मतलब जो हमारी काया की माया है उसके ईश्वर जिस स्थान पे वास करते हैं उसको आप काशी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे जब मैं सबसे पहली बार जब यहाँ आया था, जब सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैं 1991 में यहाँ पे BHU में नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, जब हम सागर विश्वविद्यालय से यहाँ पे आए थे और हम अपना नाटक लेके आए थे और हमारे नाटक को अवार्ड मिला था। और 1991 मतलब, और 1991 में ही मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया। तो काशी वो स्थान है जहाँ से आशुतोष राणा के आकाश को और ऊंची छलांग लेने का अवसर मिला है। तो आप अगर देखें तो हम यही कहेंगे कि हमारे छात्र जीवन का जो आखिरी विश्वविद्यालय था वो बनारस विश्वविद्यालय था, जहाँ पे हमने नाटक का प्रदर्शन किया। और उस नाटक के प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में हमने प्रवेश लिया और हमारी दिशा और दशा दोनों ही लगातार बदलती चली गई। और जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे 1 इंच पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी जिस शहर में 1 इंच पैर रखने की जगह ना हो, उस शहर के वासियों के चेहरे पर 1.5 इंच मुस्कान कैसे बनी रहती है। तो ये हमारे लिए आनंद का विषय था कि यार देखिए आप, क्या गमक है इस शहर की और क्या लहक है इस शहर की, और फिर क्यों ना हो। देव शंभो। सर, जैसा कि आप बताए काशी, और काशी से आपका पुराना लगाव रहा है, आप कह रहे हैं कि काशी से आपकी उन्नति की यात्रा और अच्छी हुई। मैं जानना चाहूँगा सर कि जब आप, जैसा कि आपके जीवन से लगता है कि शुरू से ही आपकी अभिनय में रुचि रही है, तो आपने क्या सोचा था उस समय जब आपने अपनी यात्रा शुरू की कि उस समय का आशुतोष आज के आशुतोष तक पहुंच पाएगा? बहुत ईमानदारी की बात मैं आपसे करता हूं। मैंने अभिनय में मेरी रुचि रही, अभिनय हम लगातार करते रहे। ये हमारे परिवार की, हमारे माता पिता की हमको एक बहुत अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि माता पिता का ये कहना था कि भाई अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना अगर तुमको प्लेजर चाहिए है। तो हमने उनसे पूछा अपनी माता जी से, जब हम छोटे थे, मैंने कहा कि पैशन को ढूंढने का ज़रिया क्या हो सकता है। तो वो बोली कि जब तुम स्कूल जाते हो, बाहर घर के बाहर जाते हो, तो तुम आखिरी बार अपने आप को कहाँ देखते हो। तो मैंने कहा मैं आईने में देखता हूँ। तो बोले आईने में क्यों देखते हो। मैंने कहा ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं है, बटन मेरी ठीक है, मेरी शर्ट इनकरेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो बोले इसका मतलब है कि आईना तुमको तुम्हारे बाहर के रूप को व्यवस्थित करने का जरिया है। वो तुमको बाहर से तुम कैसे दिख रहे हो, अगर आईने में कहीं कोई दोष तुमको तुम्हारे प्रतिबिंब में दिखाई देगा तो तुम उसको सुधार लोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल सुधार लूँगा। तो बोले जैसे बाहर का प्रतिबिंब देखने के लिए आपको दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही आपको अंदर का बिंब देखने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तुमको अपना पैशन ढूंढना है तो
अपने आप को तुम मंच के ऊपर खड़ा करना सीखो और मंच पर जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी जो ध्वनि है, वो जो समाज से प्रतिध्वनि मिलेगी, वो तुमको तुम्हारे पैशन तक पहुंचा देगी। तो हमने उस सूत्र को पकड़ा और हम बचपन से ही मंच के ऊपर अपनी प्रस्तुतियां देने लगे। कभी कविताएं पढ़ते थे, कभी छोटे मोटे नाटक कर लेते थे, कभी पैंटोमाइम कर लेते थे, ऐसी सारी चीज़ें हम करते रहते थे। लेकिन अभिनय मेरा सिर्फ आनंद का विषय था। और जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम क्रिकेट भी खेल रहे थे, कबड्डी भी खेल रहे थे, खो खो भी खेल रहे थे, इनमें हमने अपने आप को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर लिया। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे ये मेरे सारे के सारे जुनून जो हैं वो समाप्त होते चले गए। लेकिन एक गतिविधि जो थी अभिनय की, वो निरंतर जारी रही। स्कूल बदला, स्थान बदला, क्लासेस बदलती चली गई, कक्षाओं में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते चले गए। लेकिन मेरे अभिनय का जो शौक़ था वो मेरा बरकरार रहा और वो आज तक बरकरार है। तो इससे मुझे लगा कि शायद, और फिर अपने जीवन में मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे एक प्रोफेशनल के तौर पे अभिनेता बनना है। लेकिन चूँकि मेरी की पूरी ज़िंदगी जो है मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सभी शिष्य प्रेम से दद्दा जी के नाम से बुलाते थे, जो 2020 में जिनका देहावसान हो गया। तो जब माता जी मेरी 1984 में मेरी माता जी का देहावसान हो गया और उस समय हमने मतलब स्कूल ही पास किया था, 11th, उस समय 11th हुआ करती थी, अब 12th होती है। तो हम लोग 11th के बाद कॉलेज में जाया करते थे, मैट्रिक कहलाती थी। तो उसी वर्ष उनका देहावसान हुआ और ये योग का विषय है कि मैं माँ की गोद से निकला और 1984 में ही हमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी का सानिध्य मिल गया। तो माँ की गोद से निकल के सीधा महात्मा की गोद में आके मैं बैठ गया और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे जीवन की एक एक उंगली पकड़कर, हमारे रास्ते पकड़कर वो हमको पथ प्रदर्शन करते चले गए, हमको चलवाते चले गए। और फिर 1991 में जब मैंने ये काम यहाँ पे किया तो 1991 में ही गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा, दद्दा जी ने, कि अब बेटा वक्त आ गया है कि अपने शौक़ को अपना व्यवसाय बनाना है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक जगह है, तुमको उसके लिए अप्लाई करना है। तो हमारे लिए गुरु, अपने गुरु का वाक्य मतलब ब्रह्म वाक्य होता था। तो हम तो यस मैन थे, हमने कभी भी अपने गुरु से कभी जीवन में तर्क वितर्क नहीं किए। उनका आदेश हमारे लिए, उनका सुझाव हमारे लिए सिर्फ आदेश के जैसा होता था। और हमने अप्लाई किया और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया। तो ये उनका ही दिशा निर्देशन था या उनका ही आदेश था या उन्होंने ही, हम ये कहें कि इसको आप, कि हमारे जीवन के मार्ग भी वही हैं, हमारे जीवन की मंजिल भी वही रहे और हमारे जीवन के मार्गी भी वही रहे। तो जो कुछ भी आप आशुतोष राणा के पास देख रहे हैं वो सिर्फ गुरु कृपा का प्रसाद ही है और बाकी कुछ नहीं है।